हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश का जो चैप्टर आर्टिकल है वो करने वाले हैं, जो कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एमटीएस में तो भर भर के आर्टिकल के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज हम अपना आर्टिकल का चैप्टर करते हैं, और अगर आप इन नोट्स को अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बस इनको मल्टीपल टाइम रिविज़न करना और इनसे बाहर भी नहीं आएगा। अगर किस्मत ख़राब है तो अलग बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर भी कुछ आएगा। तो आप आर्टिकल यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर कौन सा आता है? ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 2 टाइप के, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो इनडेफिनेट का मतलब है कि जिसका हमें नहीं पता प्रॉपर कि यह चीज़ किस चीज़ की, कोई भी हो सकती है वो चीज़, डेफिनेट नहीं है। और डेफिनेट आर्टिकल द इस जिस जगह पे लगाएंगे वो ऐसे होगी जिसका हमें पता होगा प्रॉपर कि हाँ ये वही पर्टिकुलर जगह है, जिसका हमें पता होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी है तो उसके लिए हमने दा लगा दें, नहीं, उसके लिए हम ए और एन यूज़ करेंगे, और डेफिनेट के लिए हम दा यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आर्टिकल का यूज़ नाउन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे शी इज़ डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर ये पूरा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल आ जाएगा क्या? आर्टिकल आ जाएगा। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि वेरी हमारी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और गर्ल हमारी नाउन है, और नाउन के लिए यही क्या आती है? आर्टिकल आता है। अगर यहाँ पे गर्ल नहीं होती तो हमारा यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं आता, हमारा आर्टिकल कुछ नहीं आता, तो फिर हो जाता हमारा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर गर्ल भी है तो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपको नाउन नहीं देंगे और ऐसे ही आपसे गलती करा लेंगे, और आप यहाँ पे फिर जो है आर्टिकल लगा के आ जाओगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जो अगर नाउन है तो आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। और ये ए आएगा या एन आएगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करे, क्योंकि और यहाँ पे ए एन क्यों आया, दा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें नहीं पता किस लड़की की बात हो रही, कोई भी लड़की हो सकती हो। ठीक है, हमें पता नहीं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हमने बोला कि वह एक सुंदर लड़की है, लेकिन कौन है वो लड़की, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो इसलिए यहाँ पे ए या एन का यूज़ करेंगे। और ए एन का यूज़ किस चीज़ के बेसिस पे किया जाता है? कि जो बिल्कुल इसके साइड वाला जो हमारा लेटर है इससे देखा जाएगा। जैसे वेरी, जो हमारा ये वर्ड है, इस वर्ड में देखो किसकी साउंड क्या आ रही है? वेरी। अगर सवर, सवर हमें पता है कि ए आ ई जो ये होते हैं, अगर इसकी साउंड आएगी तो हम एन यूज़ करेंगे, और अगर व्यंजन की साउंड आएगी क ख घ, तो हम क्या है? ए का यूज़ करेंगे। तो वेरी, वे की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। तो आ गया शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमें पता चल गया कि आर्टिकल नाउन के लिए यूज़ होता है, और ये ए आएगा या एन आएगा तो उसके साथ वाला जो वर्ड होगा उससे पता चलेगा। अब देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल जो आप लोगों को ये वर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इनसे पहले कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इनसे पहले कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। और दा का यूज़ भी कब होगा? जब स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे कि द लगेज ऑफ दिस कंट्री, मतलब कि किसी कंट्री की, या फिर द फर्नीचर ऑफ दिस शॉप, मतलब कि स्पेसिफिक किसी शॉप का नाम लेके, या किसी भी कंट्री का, स्टेट का, कुछ भी नाम लेके अगर हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो दा का यूज़ होगा। नहीं तो दा भी यूज़ नहीं होगा, और ए और एन का यूज़ भी नहीं होगा। तो कोई भी इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। जैसे बोल दे कि गिव मी अ फर्नीचर, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, गिव मी फर्नीचर, नॉट अ गिव मी अ फर्नीचर। आ गया समझ में? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डेली इनको एक बार बोल लेना, पढ़ लेना, तो आपको याद रहेंगे। लगेज, बैगेज, स्टोन, फर्नीचर, मनी, एडवाइस, फियर, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, ब्रेक, अल्फ़ाबेट, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनके साथ कभी भी एस या ई एस का यूज़ भी नहीं होता। जैसे आपको मिला जो लगेजेस मिलेगा, ठीक है, बैगेजेस मिलेगा, स्टोन्स मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये एस हटा देना है। तो ये भी एक एरर में दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे पर या सेम की साउंड होगी वहाँ पे भी ए या एन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे शी इज़ डैश एज आई। ठीक है, शी इज़ डैश एज मी। ठीक है, तो अगर ये इसका मतलब क्या है कि शी इज़ सिमिलर एज मी, या फिर शी इज़ सेम एज मी, जैसे मैं हूँ ऐसे ही वो है। तो सेम के साउंड पे शी इज़ एज अ
एज मी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और एन का ए की साउंड आए तो एन आएगा, शी इज़ एन एज मी, ठीक है। तो जहाँ पे भी सेम का साउंड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम देख रहे हैं किसका, पर, ठीक है। गिव मी, या फिर हम बोल सकते हैं आ कार रन्स 2000 किलोमीटर डैश आवर। तो यहाँ पे क्या है, आ कार रन्स 200 किलोमीटर डैश आवर या फिर लीटर, ठीक है। तो जो हमारी कार है वो रन करे 200 किलोमीटर पर आवर हम बोलते हैं, तो पर की जगह पे हम ये लगाएंगे आ आवर। आ नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आवर, आवर में ओ ए का साउंड आ रहा है तो एन आवर, ठीक है। तो हम आ कार रन्स 200 किलोमीटर एन आवर। इतना क्लियर है। एक आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा वट के साथ जो भी सेंटेंस होगा, जैसे आपने देखा होगा वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वट फिर मिलेगा डैश, जैसे मैं एग्जांपल लिख के बता देती हूँ, वट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वट, ठीक है, और यहाँ पे हमें ए या एन का यूज़ करना हो, किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा, इस वर्ड के, ब्यूटीफुल, तो बैक की साउंड आ रही है तो आ आएगा यहाँ पे, वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस टाइप के आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही हाउ से स्टार्ट हो रहा होगा, जो हाउ में क्या होगा, हाउ के साथ पहले एडजेक्टिव होगा, जैसे यहाँ पे वट के साथ डायरेक्ट आर्टिकल आ रहा है तो यहाँ पहले हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल डैश यू, ठीक है, तो ऐसे आएगा, हाउ ब्यूटीफुल डैश यू, हाउ ब्यूटीफुल, या फिर हाउ ब्यूटीफुल डैश बॉय, हाउ ब्यूटीफुल आ बॉय, ठीक है। तो इस टाइप से आएगा। देन उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने इतना देख लिया है कि यहाँ पे पर की जगह पे, सेम की जगह पे ए एन का यूज़ होगा, और वट और एन, जो ए एन है वहाँ पे एडजेक्टिव होगा, नाउन मिलेगा, तो यहाँ पे वट के साथ ए एन का यूज़ होगा, हाउ का सेंटेंस मिलेगा वहाँ पे ए एन का यूज़ होगा। और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं अब दा का यूज़, ठीक है। तो दा कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उन सभी से पहले दा का यूज़ करेंगे हम, जैसे द हिमालयाज़, ठीक है, और द एल्प्स। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक माउंटेन का नाम है, जैसे केटू, कंचनजंगा, ठीक है, और जितने भी हमारी बाकी की हिल्स हैं, अगर उनमें से जैसे नामचा बरवा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा वहाँ पे। तो अगर पूरी माउंटेन रेंज है तो ही हम दा का यूज़ करेंगे, जैसे द हिमालयाज़। देन उसके बाद नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो किसी स्पेसिफिक आइलैंड का नाम है तो हम बिल्कुल भी वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे दा का। अगर नेम है किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड का, ग्रुप है अगर, तो ही हम दा का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद थर्ड आता है हमारा नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा का यूज़ होगा, द हिंदू, ठीक है, इस तरफ से द पंजाब केसरी। एंड नेम ऑफ डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इस टाइप से। और नेम ऑफ हॉली बुक्स, जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, द गीता, द बाइबल, ठीक है। देन उसके बाद आती है नेम ऑफ हेवनली बॉडी, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में कि हेवनली बॉडीज़ मतलब क्या है, जैसे सन है, द सन, द मून, द मार्स, द अर्थ, इन सभी से पहले दा का यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे सन सेट दिख जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे सन आ गया तो हम दा का यूज़ कर देंगे, नहीं, हमें सन दिखना है, सन के सन सेट ही अलग वर्ड हो गया, तो इसके साथ नहीं होगा ये दा का यूज़, तो सन, मून, मार्स, अर्थ, इनके साथ होगा जो हेवनली बॉडीज़ है। देन उसके बाद नेम ऑफ फिजिकल पोजिशंस, तो जितनी भी फिजिकल पोजीशन है, टॉप है, बॉटम है, फ्रंट है, बैक है, मिडल है, सेंटर है, तो इन सभी के साथ भी द टॉप, द बॉटम, द फ्रंट, द बैक, द मिडल, ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे दा का। देन उसके बाद जितने भी रिवोल्यूशंस है, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो दा का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है हमारी नेम ऑफ डायरेक्शंस, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट सभी के साथ दा का यूज़ होगा। देन आती है हमारी क्या, डायरेक्शंस हमने देख ली है ईस्ट वेस्ट करके। और उसके बाद आते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे, तो इनसे पहले दा का यूज़ होगा, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, इस टाइप से। दैन नेशनैलिटी, अगर किसी नेशनैलिटी की बात है, जैसे हम इंडियंस हैं, द इंडियंस, तो फ्रेंच है तो द फ्रेंच, ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या, द ग्रीक, तो नेशनैलिटी से पहले दा का यूज़ होगा। देन सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों को पता होगा, जैसे बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, EST इसके पीछे लगता है, तो वह जितने भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री उनसे पहले भी दा का यूज़ होगा, द टॉलेस्ट गर्ल, द लार्जेस्ट लेक, इस टाइप से। देन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में अगर चॉइस दी हुई है
तो हम दा का यूज़ करेंगे। अगर कंपैरिजन दिया हुआ है दो के बीच में तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो इसने बोला है कि दो सिस्टर्स में से वो क्या है, बड़ी, उन दोनों में से बड़ी है, ठीक है। तो उसमें से ही चॉइस की गई है इन दो सिस्टर्स में, तो इसीलिए दा यूज़ किया गया। अगर बोलते हैं शी इज़ टॉलर, अगर हम बोलते हैं क्या कि शी इज़ टॉलर देन हर, तो अब क्या हो जाता है वहाँ पे, शी इज़ टॉलर, तो टॉलर से पहले दा नहीं हुआ है ना, तो शी इज़ टॉलर देन हर आ जाता। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा बड़ी है इस टाइप से। अगर चॉइस करें कि वो उन दोनों में से बड़ी है, ठीक है, तो चॉइस की जगह पे अगर चॉइस होगी तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाएंगे। देन उसके बाद रिलेटिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज अगर किसी चीज़ में हो रहा है, देखो जैसे ये रहा शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे हम क्या है, अब उसकी सिस्टर से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। देन है रिलेटिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो अगर कोई चीज़ रिलेटिवली इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द मोर यू अर्न, द मोर यू, यहाँ पे द मोर यू बर्न, द मोर यू अर्न, जितना तुम जलोगे उतना ही तुम कमा पाओगे, अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर द मोर यू अर्न, द मोर यू स्पेंड, इस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होती है उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होती कौन सी हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे लव, ठीक है, हेट, तो ये हमारी क्या है, उनको हम छू नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल भी है, तो वह हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। और लव, जैसे लव है, हेट है, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। देन आता है हमारा मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन है उसमें भी ऐसे ही जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल नाउन की, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको हम छू सकते हैं और अनकाउंटेबल होती हैं वो भी, ठीक है। तो इन जनरल में हम किसका यूज़, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगर ये दिया हो द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ वेरी प्रीशियस, कि स्पेसिफाई कर दिया कि इंडिया का जो गोल्ड है वो ज़्यादा प्रीशियस है, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट के साथ भी, जैसे बाय द यार्ड, बाय द किलो, बाय द लीटर, तो इन सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा डैश कहाँ पे, बाय डैश यार्ड, तो बाय द यार्ड, बाय द किलो, बाय द लीटर, मेज़र करेंगे किसी चीज़ को तो ऐसे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि किसी जो टाइटल है या फिर पोस्ट है उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अगर टाइटल और पोस्ट है उससे पहले कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द टीचर मेड मी मोनिटर, ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर मेड मी डैश मोनीटर, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट है, मोनीटर के पद पे उसने मुझे बनाया, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि अगर पोस्ट है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर पोस्ट के साथ दा यूज़ लग जाता है तो कोई पर्सन को डिनोट करता है। जैसे पीएम की एक पोस्ट है, लेकिन अगर हम बोले द पीएम कॉल्ड द मैनेजर, तो मैनेजर पोस्ट हो गई, कॉल्ड दी मैनेजर आएगा यहाँ पे भी कि मैनेजर को बुलाया, तो मैनेजर एक आदमी हो गया कि पीएम ने, जो पीएम हुए कि आदमी है, आदमी ने आदमी को बुलाया, तो पर्सन हो गया, ये भी पर्सन हो गया, तो पीएम के साथ भी दा आएगा और मैनेजर के साथ भी दा आएगा, तो पीएम कॉल्ड दी मैनेजर। तो अगर आपको पर्सन बनाना है तो पोस्ट या टाइटल के साथ दा लगा दो, और अगर आपको पर्सन नहीं बनाना है तो उसके पास से दा हटा दो। और अगर किसी भी पूरी जाति का बोध होगा वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैन इज़ मॉर्टल, जितने भी मैन है सभी मॉर्टल है, तो सारे मैन की बात हो रही है, पूरी मानव जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि डू नॉट यूज़ आर्टिकल आफ्टर द फ्रेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो कुछ जो फ्रेज़ हैं इनके बाद और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं उनके बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ पीएम है जैसे, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफ डैश पीएम अगर आ जाए तो पीएम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ये क्या है, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, जितनी भी ये चीज़ें दिखी हैं, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, तो इनसे जो इनके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो कौन से हैं, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, तो इनके बाद भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। देन उसके बाद ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आपको लर्न करना होगा, बार बार इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे ये दिया मिलेगा बाय द चांस, तो दा को हटाना है वहाँ से, वो गलती है। एट द रिस्क दिया होगा, एट द लिस्ट दिया होगा, एट द वर्क दिया होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या है, जैसे यहाँ पे जो ये है एट नाइट होगा या फिर एट नून है, तो एट द नाइट दिया मिलेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि बाय चांस होता है, एट रिस्क होता है, एट लिस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी, सारी फ्रेजेस को अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे ये आपने सुना होगा बाय रोड, बाय बस, तो बाय द बस दे देंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर। जितने भी नाम हैं मंथ्स के, डे के, हॉबी है, कोई गेम है, कोई डिजीज़ है, यहाँ पे डिजीज़ भी ऐड कर लेना। तो इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे कैंसर इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़, ठीक है, तो कैंसर से पहले जैसे कैंसर इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़, ठीक है, तो इस कैंसर से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देन इसके बाद देखते हैं जो दा है वो कब यूज़ होगा। यूज़ द इफ़ यूनियन, जैसे हमने क्या देखा कि जो मंथ है, डे है, हॉबी है, गेम्स है, स्टेट्स है, कंट्रीज़ है, डिजीज़ है, इनके नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो अगर किसी स्टेट के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम आपको दिख जाए तो आपको दा यूज़ करना है, नहीं तो किसी भी स्टेट और कंट्री के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। जैसे यूनाइटेड किंगडम आपको दिख गया तो दा यूज़ करेंगी, ठीक है। या जैसे दिख गया हमें इंडिया, तो इंडिया से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ब्राज़ील से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई भी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम बट नहीं दिखा है, तो इसलिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। देन जो आर्टिकल दा है वो हमारा पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जगह पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, माई, हीज, हर, अवर, योर, देयर, तो इनके जगह पे भी दा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन कुछ और फ्रेजेस हम देख लेते हैं। जो ये फ्रेज है इनको भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जैसे मेक अ नॉइस, तो आपको दे देंगे मेक डैश नॉइस, तो यहाँ पे क्या आएगा, या फिर यहाँ पे मेक द नॉइस आ जाएगा, तो आपको देखना है कि, या फिर मेक नॉइस दे देंगे तो यहाँ पे ए लगाना होगा आपको। तो इस टाइप से फ्रेजेस में आपको गलतियाँ देखने को मिलेंगे। इन अ डेलिमा होता है तो आपको खाली देंगे इन डेलिमा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, ये काफ़ी पूछी जाती हैं। और जैसे ओनली है, सेम है, तो इनसे पहले हमेशा दा यूज़ किया जाता है, द ओनली, द सेम, ठीक है। और इट इज़ द डैश पिटी देंगे तो इट इज़ पिटी दे देंगे, या फिर तो इट इज़ द पिटी होता है। और इन फिक्स दे देंगे तो इन अ फिक्स होता है। ये सारी जो फ्रेजेस हैं जो पहले दिखाई थी वो भी, और ये फ्रेजेस भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो उसके बाद देखते हैं सो, सच और टू। तो इन सभी के साथ भी आपको ए और एन का यूज़ करना है। जहाँ पे सो, सच और टू मिलेगा वहाँ पे आपको ए और एन आर्टिकल का यूज़ करना है। देन हम देखते हैं दा का और यूज़ देख लेते हैं। जितने सिनेमा, स्टेशन, मार्केट, म्यूज़ियम, टाउन, तो इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, शी इज़ गोइंग टू द सिनेमा, शी इज़ गोइंग टू द स्टेशन, शी इज़ गोइंग टू द म्यूज़ियम, शी इज़ गोइंग टू द टाउन, शी इज़ गोइंग टू द विलेज। तो इन सभी से पहले भी दा का यूज़ किया जाता है। और जैसे ये है, तो अगर आपको देखना हो कि फ्यू के साथ आ आएगा या दा आएगा, तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप देख लेना। जैसे आ फ्यू कब आता, आ लिटल का मतलब क्या होता है, कुछ, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या फिर इस टाइप से। और फ्यू और लिटिल का मतलब है कि ना के बराबर। जैसे आपको दे कि भाई इसमें से कुछ मिल्क मुझे निकाल कर दे दो, तो कुछ ही तो दोगे, ना के बराबर तो आप देने को रहे। या फिर जितना है सारा दे दो, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर जितना है वो सारा दे दो, उस जगह पे हम दा लगाएंगे, द फ्यू द लिटल। और ना के बराबर है तो फ्यू, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर कुछ की सेंस आ रही है तो आ लिटल या फिर आ फ्यू की सेंस होगी। तो आप लोगों को जितने भी मैंने ये कराए हैं इनको अच्छे से कर लेना। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी फ्रेजेस हैं, जो मैंने पहले कराई थी कुछ वे, और जो ये फ्रेजेस हैं, जैसे ये कुछ हैं और ये कुछ है, तो इन सभी को अच्छे से लर्न कर लेना। इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इनको पढ़ते रहना, आपको याद हो जाएंगी। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना। ऐसे ही फिर मैं और चैप्टर्स के भी लेके आऊँगी। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी PYQ भी लेके आऊँगी, ठीक है। PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ लेना, और मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF भी दे दूँगी नोट्स की। तो इनको आप पेपर से पहले करके जाओगे तो आपको ज़्यादा भी नहीं करना, सिर्फ यही एक पेज जो है आगे और पीछे से भरा हुआ है, और कुछ थोड़ा सा ये है, तो यही आपको करना है। इससे अलग हमारा आर्टिकल में कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।